प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज हम सम्राट विक्रमादित्य और वेताल इनकी कहानियों का एपिसोड के तौर पर शुरू करते हैं, जो कि प्रतिदिन एक एक कहानी रहेगी, क्योंकि यहाँ की हसीन वादियाँ, चारों तरफ जंगल, मज़ा आएगा। हालांकि टेम्परेचर यहाँ पर 3 डिग्री है, पर अच्छा लग रहा है। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य वीर, शूर, प्रजावत्सल, उनके राज्य के अंदर सभी सुख चैन की बंसी बजा रहे थे। कोई भी दुखी नहीं था। सम्राट विक्रमादित्य अपने नित्य नियम के अनुसार उनके ही राजभवन में बने भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था, वहां पर जाकर वे दर्शन करते और प्रातः राजभवन से निकलकर अपने नगर के कुछ चुनिंदे लोगों के साथ में, जो कि सुख और दुख उनके साथ में साझा करना चाहते हैं, उनसे मिलते हैं। उनका जो दरबान था, अंगरक्षक था, उसने घोषणा की, सावधान, सम्राट विक्रमादित्य पधार रहे हैं। सभी ने रास्ता दे दिया। एक महिला बुजुर्ग महाराज विक्रमादित्य की उसने आरती उतारी, शतायु हो, दीर्घायु हो का आशीर्वाद दिया। एक कारीगर आया और उसने अपने हाथ से बुने हुए वस्त्र महाराज विक्रमादित्य को समर्पित किए। चंदन की खुशबू आ रही थी उन वस्त्रों में से। सम्राट विक्रमादित्य ने कहा कि वाह, क्या कारीगर हो आप, पर ये कला अपने तक सीमित मत रखना, इन्हें दूसरों को भी सिखाना। उसने कहा, जो आज्ञा गुरु महाराज। इसके पश्चात एक कवि, जिसने की सुंदर कविता का रचनात्मक एक ग्रंथ सा रच दिया था, वो समर्पित करने आया। पहली प्रत सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं इसे अवश्य पढ़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी कविताएं बोलती है। कविराज, तुम इसके अंदर जान फूंक देते हो। स्वर्ण मुद्राएं ली और कविराज को भी उन्होंने दी, उस कारीगर को भी दी। आगे बढ़े, एक एक समस्याओं का निराकरण करते हुए एक ने कहा कि हमारे उधर विंध्याचल पर्वत की तरफ इस बार बारिश ही नहीं हुई है, एक बूंद भी नहीं गिरी है। आपकी प्रजा वहां पर त्राहिमाम कर रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने कहा कि आज शाम को ही राज्य के कर्मचारी वहां पर पहुंचेंगे, वहां का स्थिति का अवलोकन करेंगे और यथाशक्य सबकी इस दुविधा का अंत कर देंगे। राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। इतने में एक योगी जय काल भैरव की घोषणा करते हुए उसने सम्राट विक्रमादित्य को अपने हाथ में जो फल था पपई का, वो समर्पित किया। महाराज विक्रमादित्य उस पपई को लेकर उन्होंने अपने अंगरक्षक को दिया, कर्मचारी को दिया। जब वे अपने राजमहल पहुंचे तो उन्होंने मंत्री से कहा कि मंत्री, ये जो योगी है, इसका क्या स्वार्थ है, क्या अपेक्षा है? ये प्रतिदिन आते हैं, आज मैं कई महीनों से देख रहा हूं। एक फल देते हैं पर बोलते कुछ नहीं, मांगते कुछ नहीं। अचानक उन्हें क्या जची और उन्होंने उस फल को अपने खड्ग से 2 टुकड़े किए, 2 विभागों में विभाजित किया, तो एक अनमोल रत्न उस फल में से निकला।
महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मंत्रीवर, आज तक जितने फल इस योगी ने मुझे दिए हैं वे सब लाए जाए, मैं उसे तोड़कर देखना चाहता हूं। और सचमुच में एक एक फल को जब तोड़ा गया, असंख्य रत्न अलग 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 फलों में से निकलने लगे। अनमोल रत्न, अनमोल कीमत वाले रत्न, बहुमूल्य। चमक उनकी आभा को भी आभासित कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, इसका क्या स्वार्थ है? ये क्यों इस तरह से हमें फल दे रहा है? दूसरे दिन अपने नित्य नियमानुसार जब प्रजा का सुख दुख और उनकी भेंट स्वीकार करने के लिए महाराज विक्रमादित्य गए, तो वही काल भैरव का घोष करते हुए उस योगी ने पुनः एक फल दिया। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि योगीश्वर, आप प्रतिदिन ये फल मुझे क्यों देते हो? और उन्हीं के सामने फल तोड़कर वह रत्न निकाला। आखिर ये इतने बहुमूल्य रत्न देने के पीछे आपकी अपेक्षा क्या है? आप क्या चाहते हो? योगी तो निडर होता है, उसको किसी तरह का भय नहीं होता है, और योगी मोह माया से उपरत होता है। फिर ये सब क्या है? क्या आप मुझे चमत्कार दिखाना चाहते हो या कुछ आपका स्वार्थ है? पूरा थाल जिनमें से रत्न निकले थे वे वापस उस योगी को देते हुए कहा कि मैं अपनी प्रजा से इतने बहुमूल्य उपहार नहीं लेता हूं, ये आप ले जाइए। जय काल भैरव, योगी ने फिर उद्घोषणा करते हुए कहा कि मेरे पास दूसरा रास्ता ही नहीं था। सार्वभौम सम्राट महाराज विक्रमादित्य, मैं अपनी बात आपको कैसे बताता, इसलिए मैंने रास्ता चुना। आप बिंदास आदेश दे सकते हो, बोल सकते हो, कहिए मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं। तो सुनो विक्रम, मुझे महाराज विक्रमादित्य से काम नहीं है, मुझे शूरवीर विक्रम से काम है। कल ही रात को मैं एक साधना की सिद्धि प्राप्त करने वाला हूं और उसके लिए मुझे विक्रम चाहिए। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? क्या मेरी तुम अभिलाषा पूर्ण करोगे? प्रजा के सुख दुख में ही अपने जीवन को समर्पित करने वाले विक्रम ने कहा, मैं अवश्य आपकी सिद्धि के अंदर, यदि साधना के अंदर यदि सिद्धि की प्राप्ति हो रही हो तो मुझसे बढ़कर और किसको खुशी होगी? बताओ क्या काम है? बस कल अमुक अमुक स्थान पर जहां पर मैं साधनारत होने वाला हूं वहां पर आप आ जाना, आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। इतने में महामंत्री ने निवेदन किया कि महाराज, आपको मैं एकाकी नहीं जाने दूंगा, अंगरक्षक के बिना आप कहीं बाहर जा ही नहीं सकते हो। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मैं इन्हें वचन दे चुका हूं और विक्रम अपने वचनों से कभी भी मुकरते नहीं है। जय काल भैरव का उद्घोषणा करते हुए वह योगी वापस वहां से चल पड़े। रात्रि के प्रथम प्रहर में महाराज विक्रमादित्य एकाकी उस योगी के जहां पर साधना निरत होने वाले थे वहां पर पहुंच गए। योगी ने अट्टहास करते हुए कहा, आ गए विक्रम तुम, मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। आप आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है? महाराज विक्रमादित्य ने विनम्रता पूर्वक उस योगी के सामने नतमस्तक होते हुए कहा, राजन, राजन नहीं, सिर्फ विक्रम कहो। मैं सम्राट नहीं हूं अभी, इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए विक्रम। तो सुनो विक्रम, यहां से 2 कोस दूर दक्षिण दिशा में जंगल पार करके भयंकर कानन है।
उस भयंकर जंगल को पार करने के पश्चात एक शमशान है। उस शमशान में एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ है। बस उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेके आना है। पर योगीराज, आप उस मुर्दे का क्या करोगे? प्रश्न नहीं विक्रम, जितना मैं कहता हूं सिर्फ उतना ही करो, क्योंकि तुम मुझे वचन दे चुके हो। विक्रमादित्य बिना कुछ कहे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। भयंकर जंगल, सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर, उन सब की परवाह किए बिना, क्योंकि विक्रमादित्य तो शूरवीर थे, पहुंच गए उस शमशान के अंदर। इधर उधर देखा तो एक मुर्दा पेड़ के ऊपर लटक रहा था, वो भी उल्टा। विक्रमादित्य ऊपर चढ़े पेड़ पर तो मुर्दा नीचे आके गिर पड़ा। वापस नीचे आए, मुर्दा वापस ऊपर जाके लटक गया। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। आखिर विक्रमादित्य ने ऊपर से ही झंपापात की और उस मुर्दे को दबोच लिया। उसके दोनों हाथ मरोड़कर पीछे की ओर किया और उसको अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया। कंधे पर लाद कर चल पड़े उसी योगीराज के पास। अट्टहास करता हुआ मुर्दा बोलने लगा कि उस धूर्त पाखंडी योगी ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं जानता था विक्रम, तुम एक दिन जरूर आओगे, पर एक शर्त है, तुम मुझे उसके पास ले जाने के पहले उसके बारे में समझ लो, वरना बहुत पछताओगे। जब तक तुम मुझे वहां पर नहीं ले जाते तब तक तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारा रास्ता कटने वाला नहीं है, तुम्हें रास्ता बोझ महसूस होगा, और तुम बोल गए, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकल गया, समझ लो मैं यहां से वापस उड़कर उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। पर रास्ता तय करने के लिए विक्रम, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, पर शर्त याद रखना, तुम्हें बोलना नहीं है, मौन व्रत धारण किए हुए रहना है। विक्रम उस मुर्दे की बातें सुनने लगे। मुर्दे ने कहा कि पाटलिपुत्र के अंदर एक देवी का बहुत सुंदर मंदिर है, और वो मंदिर इतना दिव्य और भव्य है कि दूर दूर से लोग उस देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। देवी साक्षात जागरूकता के साथ में है। जो भी मनोकामना लेकर वहां पर जाता है, उसकी मनोकामना 100% पूर्ण होती है। सूर्यभान और चंद्रसेन, दो मित्र, व्यापार की दृष्टि से पाटलिपुत्र से होते हुए जा रहे थे। अचानक उन्होंने सोचा, क्यों नहीं हम यहाँ पे आ चुके हैं तो दर्शन कर लिए जाए। और माता के दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर में गया और माता को नतमस्तक होकर अपनी मनोकामना वे समर्पण भावना के साथ में माता के सामने रखने लगे। जैसे ही पूजा समाप्त हुई और सूर्यभान ने पलट के दरवाजे की तरफ देखा तो एक सुंदर नवयुवती मंदिर में पूजा करने के लिए आ रही थी। सूर्यभान भान भूल गए, देखते ही रह गए। ऐसा अद्वितीय सौंदर्य, ऐसा अनुपम सौंदर्य, ऐसा रूप सूर्यभान ने देखा नहीं था। मन ही मन दिल दे बैठे और सोचने लगे, हे देवी मां, यदि इस कन्या से मेरा विवाह नहीं हुआ तो जन्म निरर्थक है। बाहर निकलने के पश्चात चंद्रसेन से कहा कि मित्र, मैं तो अपना सब कुछ होश हवाश खो बैठा हूं, मुझे बस इससे विवाह करना है। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? सूर्यभान जी, आप धनाढ्य हो, आपके पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, बुद्धिमत्ता है, शरीर सौष्ठव है, सब कुछ है। आपको तो कोई भी हंसते हंसते स्वीकार करने में अपना अहोभाग्य समझेगा। चलो हम इसके पिता के पास चलते हैं। उसके पिता पुजारी थे। उनके घर पहुंचे। हर एक पिता को
अपनी युवावस्था की दहलीज पर पैर रखने वाली बेटी की चिंता सताती है कि इसे अच्छा वर मिलना चाहिए, इसका भविष्य समुज्वल होना चाहिए। और जब घर बैठे वर राजा आ गया, दिखने में भी सुंदर, परिवार और संस्कारों से भी सुशोभित, और क्या चाहिए, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। जाने लगे तो सूर्यभान के ससुर जी ने कहा, आज ही तुम्हारा विवाह हुआ है, एक दिन तो रुक जाते, कल चले जाते। सूर्यभान ने कहा कि नहीं, कल तो पूर्णिमा है और पूर्णिमा में हमारे घर पे एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, तो माँ चिंता करेगी, अनुष्ठान में मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। पुजारी ने कहा, मेरी बेटी भी इस देवी माँ की परम भक्त है, मैं चाहता हूं कि विवाह तुम्हारा हो चुका है तो अब तुम्हारे वहां पर भी इस देवी का एक छोटा सा मंदिर बना लिया जाए, जिससे कि मेरी बेटी सवेरे और शाम दोनों समय पूजा कर सके। उसने कहा, यथाज्ञा, जैसे आपका आदेश, जैसी आपकी आज्ञा, ऐसा ही होगा। विदा हुए, दोनों मित्र घोड़े पर थे, नई दुल्हन डोली के अंदर बैठी हुई थी। डोली को उठाने वाले 4 बलिष्ठ मजबूत मल्लाह जैसे लोग थे। वार्तालाप करते करते दोनों मित्र आगे आगे और डोली पीछे पीछे चल रही थी। 2-3 सैनिक साथ में थे, क्योंकि जंगल का रास्ता था बीच में। अचानक चंद्रसेन ने कहा कि मित्र सूर्यभान, सचमुच में तुम बहुत भाग्यशाली हो, लक्ष्मी जैसी पत्नी तुम्हें मिल गई, व्यापार में भी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई। अब तो बस कोई कामना, कोई मनोभावना तुम्हारी अधूरी नहीं रहने वाली है। नहीं दोस्त, अब तो घर पे जाते ही सबसे पहले तुम्हारी भाभी के लिए एक मंदिर बनाना पड़ेगा देवी का, ताकि सवेरे शाम में पूजा कर सके। और हाँ, तुम्हारी मम्मी तो बहुत खुश होगी, लक्ष्मी रूपा जैसी पत्नी को देखकर। तुम्हारी पत्नी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, और कौन मां नहीं चाहेगी कि मेरी बहू लक्ष्मी जैसी हो। वार्तालाप चालू था, इसी बीच पेड़ों के पीछे छुपे हुए डाकू अचानक निकल पड़े और उन्होंने इन दोनों मित्रों के ऊपर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। 2-3 डाकुओं ने नवविवाहिता इस लड़की के आभूषण सब खींच लिए, और इस बीच युद्ध के अंदर दोनों के धड़ सर से अलग कर दिए गए। डाकू भाग गए। रोती बिलखती इसने जब देखा, जो भी साथ में 2-3 सैनिक थे वे और डोली उठाने वाले भी भाग चुके थे, मर चुके थे। पर जैसे ही नजदीक आई तो इसकी चित्कार निकल पड़ी, क्योंकि पतिदेव भी मर चुके थे और उनका मित्र भी मर चुका था, उनके सर ही धड़ से अलग हो चुके थे। रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, चित्कार करने लगी। पास में ही पड़े खड्ग को उठाया और खुद की गर्दन काटने के लिए उद्यत हो उठी। अब मेरा जीने से क्या फायदा? विवाह होते ही ये अनहोनी हो गई। इतने में देवी प्रकट हुई, क्योंकि देवी मां की परम भक्ता थी। उसने कहा, पुत्री क्या कर रही हो? तो मां मैं क्या करूं? अब जीवन निरर्थक हो चुका है, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने जिंदगी में मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, मैं इन दोनों को जीवित कर देती हूं। बस तुम एक छोटा सा काम कर दो, जिसके उसके धड़ को उनका सर लगा दो, सर रख दो उनके पास। मैं अभी अमृत छिड़क के इनको दोनों को जीवित करती हूं। हर्षोल्लास के साथ उसका हर्ष का पारावार नहीं रहा, पागल हो गई कि ऐसा भी हो सकता है। उसने जल्दबाजी में मित्र के सर को
पति के धड़ से लगा दिया और पति के धड़ को मित्र का सर लगा दिया। भूल गई, बेभान हो गई हर्ष के मारे। देवी माँ ने अमृत छिड़का, दोनों जग गए, दोनों उठ बैठे, पर दोनों ने अपनी वेशभूषा देखी पर चेहरा अलग। सोचने लगे क्या हो गया, ये भी घबरा गई। उस मुर्दे ने अब विक्रमादित्य से कहा कि विक्रम बताओ, तुम तो बहुत बड़े न्यायी हो, दूध का दूध और पानी का पानी करने में माहिर हो, क्या तुम बता सकते हो असली पति अब इसका कौन? मित्र के धड़ के ऊपर पति का सर लगा हुआ या पति के धड़ के ऊपर मित्र का सर लगा हुआ? कौन है इसका पति? यदि तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है और प्रत्येक अंग अपना अपना काम करता है, पर मस्तिष्क जो है ये समस्त अंग का सारथी है। यही सभी अंगों को दिशा निर्देश देता है, आदेश देता है। फलस्वरूप समस्त अंग कार्यरत रहते हैं। तो मस्तिष्क सर्वश्रेष्ठ है। तो जिस धड़ के ऊपर उसके पति का सर है वही उसका पति होने लायक है, पति कहलाएगा, दूसरा नहीं। धड़ तो नीचे का अंग है। समाज और व्यवहार में भी, लोगों की दृष्टि में भी सर का ही महत्व है। जिसका सर है वही उसका पति। ताली बजाकर उस मुर्दे ने कहा कि विक्रम, तू तो सचमुच में बहुत महान है रे। तूने तो दूध का दूध और पानी का पानी सटीक न्याय कर दिया। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, पर तुमने एक गलती कर दी। तुम बोल उठे, तुम्हें बोलना नहीं था और शर्त अपनी ये थी जैसे ही तुम बोलोगे और मैं ये उड़कर चला। इतना कहते ही मुर्दा विक्रमादित्य के पीठ से उड़ता है और उसी पेड़ पे जाकर वापस लटक जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो कल पता चलेगा दोस्तों। और हाँ, आपने मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।